दोस्तों कई बार रिलेशनशिप में एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जिस प्रॉब्लम को ना तो हम लोग शेयर कर पाते हैं और ना खुद समझ पाते हैं। हम अपने पार्टनर से अगर इस बात को बोल देते हैं तो पार्टनर बुरा मान जाता है। अगर किसी से शेयर भी करें तो कैसे शेयर करें। दोस्तों मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है कि लड़के ज़्यादातर रिलेशनशिप में फिजिकल क्यों होना चाहते हैं और इस बात का लड़कियों को इशू क्या होता है, लड़कियां क्यों टेंशन में चली जाती हैं। दोस्तों यह वीडियो सभी के लिए है, चाहे कोई लड़का देखे या फिर लड़की देखे, कोई बॉयफ्रेंड देखे या फिर गर्लफ्रेंड देखे। बस ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। बस ध्यान से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिजिकल के ऊपर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है। अब मेरी बात को समझना। जो लड़के रिलेशनशिप में केवल और केवल इसलिए आए हैं कि उनको फिजिकल होना है तो उनको फिजिकल होना है। कॉमन सी बात है, अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली ही जाना है, चाहे कहीं को भी आप जाइए, जाना तो दिल्ली ही है। जब आपके पार्टनर ने आपसे रिलेशनशिप इसलिए बनाया है कि आपके साथ फिजिकल होना है और फिजिकल होने के बाद आपको छोड़ना है। इस तरीके के लड़के बहुत ज्यादा घूम रहे हैं अभी, जिनका केवल और केवल यही एक लक्ष्य है कि हाँ हमें तो फिजिकल होना है और जैसे ही फिजिकल हुए और इसको छोड़कर किसी दूसरी गाड़ी को पकड़ना है। फिर आपको समझा जाता है टैक्सी। अब आपकी लाइफ कहां से खत्म हो जाती है। आप तो उससे प्यार कर बैठते हो, लेकिन वो प्यार नहीं, ओनली आपसे फिजिकल होने के लिए आया है। अब आप कहोगे सर फिर हम क्या करें, हमारे पास तो कोई रास्ता बचता नहीं है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि वो लड़का किन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो कर रहा है, कौन से ऐसे तरीके अपना रहा है, कौन से ऐसे कमेंट कर रहा है, कौन से ऐसे आपके ऊपर बस ये मान लीजिए दबाव डाल रहा है। वो समझना है आपको। अब समझिए, अगर आपका पार्टनर आपको कॉल करता है और आपको वीडियो कॉल करने के बाद वो आपको बोलता है कि आप ना अपने कपड़े उतार दीजिए, मुझे आपको इस तरीके से देखना है, आप वॉशरूम में जाइए। अगर इस तरीके का बिहेवियर वो करता है या फिर आपसे वीडियो कॉल पर बात करते करते एक तीसरी लाइन में चला जाता है, दूसरी लाइन में नहीं जिसको तीसरी लाइन बोला जाता है, बात करते करते वहां पर पहुंच जाता है। अब एक नया रिलेशनशिप है और वो सब इन चीजों के लिए बात कर रहा है, तो सोचिए कहीं ना कहीं उसका माइंड कहां दौड़ रहा है। तो आपको समझना होगा। कई बार जो युवा लड़कियां होती हैं, जो युवा जनरेशन है, उनको पता तो होता नहीं है। इन चीजों की एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, सेक्सुअल एजुकेशन जिसको बोलते हैं। अगर आपको ये चीज नॉलेज नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि एक टॉपिक होना चाहिए एजुकेशन का। फिर कल कुछ गलतियां हो जाती हैं, माँ बाप को हम लोग नहीं बताते हैं और माँ बाप हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं पाते हैं, तो फिर क्या होता है, हम लोग ऑटोमेटिक एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं मानता हूं आप मैच्योर हैं और रिश्तों में आना स्वाभाविक बनता है, रिश्तों में आ जाते हैं लोग। युवा जनरेशन तो रिश्तों में आ जाती है। अब जब रिलेशनशिप में आ गई है और आपके लिए आपको फिजिकल के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो फिर आप क्या करोगे। अब आगे की बात समझना। अगर आपके रिलेशनशिप को 2-3 साल हो गए हैं या 6-7 महीने हो गए, लेकिन आपको अपने पार्टनर पर विश्वास है और आपके पार्टनर को आप पर विश्वास है और फिर फिजिकल का दबाव डाला जा रहा है। दबाव का वो एक मैच्योरिटी है, वो एक दूसरे को संतुष्ट करना है और एक दूसरे की बातों को समझना है। चलिए हम मानते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको फिजिकल के लिए बोल दिया। अब आप मुंह चढ़ाकर बैठे हो, आप दिमाग को गर्म किए हुए बैठे हो कि नहीं ऐसा क्यों बोल दिया उसने। भैया अगर आप मैच्योर हो तो आप इन बातों को समझ सकते हो, और आप मैच्योर नहीं हो तो फिर आप नहीं समझोगे। आप उस बात का जवाब अपने शब्दों में दे सकते हैं कि आप फिजिकल होना चाहते हैं और आपका ऐसा ध्येय क्या है, आपकी सोच क्या है, आप फिजिकल होना चाहते हैं। क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या ऐसा है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? और ज्यादातर लड़के फिजिकल क्यों होना चाहते हैं, ये समझना मेरी बात को। वो समझते हैं कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पार्टनर ने मुझे कल छोड़कर चली जाए। आप ज्यादातर अगर रिलेशनशिप में झगड़े करते हैं तो उस समय पार्टनर के दिमाग में एक बात आती है कि ये मुझे छोड़कर तो जाना नहीं चाहती, और अगर ये एक बार मुझसे फिजिकल हो गई फिर छोड़कर नहीं जाएगी। ऐसी बातें आपके पार्टनर के दिमाग में आती है। आप अगर अपने पार्टनर को सही से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं रिश्तों में, जिसको कहूंगा मैं इमोशनल अटैचमेंट,
अगर आपका इमोशनल अटैचमेंट बड़ा गहरा नहीं है और आपके पार्टनर को फिजिकल की जरूरत हुई है तो क्यों हुई है, ये सोचो आप। मैं मानता हूं जनरेशन उस तरीके की है, उस तरीके के लोग समाज में रह रहे हैं, उस तरीके की वीडियो, उस तरीके की मूवी बन रही है, लेकिन आप उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। आप तो वहीं पर बैठे हैं बारूद के ढेर पर, उसको कहां हटा दोगे अपने आप को आप। मैं मानता हूं आपकी एक न्यू एज है, आपके अंदर अट्रैक्शन है, आकर्षण हुआ है। अब क्या करेंगे आप? अगर आपका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा विश्वास वाला है, आप उस पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और आपको लगता है कि मैं इससे फिजिकल हूं, आप, मैं समझता हूं कि कई बार तो ऐसा भी होता है, हमारा पार्टनर हमें बोलता है कि चलिए हम लोग ट्राई करते हैं और इस जो ये टॉपिक है इसका आनंद ले लेते हैं। मैं मानता हूं मैच्योर हो आप, कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन कर किस कंडीशन में सकते हैं? क्या पता आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने वाला हो। आपको मैंने जो तरीके बताए हैं, अगर उस तरीके का बिहेवियर आपका पार्टनर कर रहा है और उस तरीके के बिहेवियर को करने के बाद आपका पार्टनर आपको फिजिकल के लिए बर्डन डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, कुछ दिशा अलग होने वाली है। तो आप समझिए, और आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप में 2-3 साल से टिका हुआ है, कहीं ना कहीं वो आप पर विश्वास करता है। वो ऐसा मानता है कि हाँ, मैं फिजिकल होऊंगा तो इससे ही होऊंगा, मैं रिश्ता रखूंगा तो इससे ही रखूंगा, मैं बातें करूंगा तो इससे ही करूंगा। लेकिन आपका पार्टनर अगर आपसे बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका लालच उसके अंदर भर चुका है। ये समझना मेरी बात को। अब आगे की सिचुएशन समझना। अब ऐसे लोगों को पहचानोगे कैसे? जो रिलेशनशिप में आते ही इन बातों को चालू कर देते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में आए और आपको 2-3 महीने के बाद या 10 दिन, मैं आपको एक साइकोलॉजी फैक्ट बता देता हूं, वो बारीकी है थोड़ा, उसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, बस इसको लिख लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी तरीका यूज नहीं करना पड़ेगा, बस यही सबसे टॉप तरीका है। 90 डेज, 90 दिन के अंदर आपका पार्टनर जो भी चाहता है आपसे वो मांग करना शुरू कर देता है, किसी भी रिश्ते में हो। ये गारंटी ले लेना मेरी बात की। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई पार्टनर आया है, कोई लड़की आई है या फिर लड़का आया है और वो आपसे 90 डेज के अंदर आपसे जो उसकी मांग है वो रख दी है उसने, तो गारंटी के साथ वो इंसान वैसा ही है जैसा उसने रख दिया है, बस उसके बाद वो बदलने वाला नहीं है। समझ गए? अगर उसने 90 दिन से पहले ही आपको फिजिकल के लिए दबाव डाल दिया है तो समझिए कि वो बस फिर आया ही इसी काम के लिए है। अब आगे की बात मेरी समझना। आपने रिलेशनशिप जिस इंसान से बनाया है, अब आप सोच रहे हो कि मैंने तो ऐसे इंसान से रिलेशनशिप बनाया नहीं, मेरा पार्टनर तो ऐसा है ही नहीं, मैं तो ऐसे पार्टनर के साथ रहना ही नहीं चाहती हूं, क्या फिर मैं क्या करूं, अब कहां जाऊं? भैया, जिस पार्टनर से आपने रिलेशनशिप बनाया है, आज ही तो आपके दिमाग में ये बात आई है कि मेरा पार्टनर ऐसा है। वो पार्टनर पहले से ऐसा ही था। आज आप सोच रहे हो कि वो तो धोखेबाज है, वो तो बड़ा बुरा है, वो तो बहुत गंदा है, उसके पास तो ये सारी बातें हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना आप। वो पहले से ऐसा था, लेकिन कुछ समय के लिए वो बदल कर आपके रिश्ते में आया था और कुछ समय के लिए आपने उसको विश्वास करके अपने रिश्ते में रख लिया था। अब समझिए कहां से क्या हुआ। आप सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप ऐसे ही बन गया है और ऐसे ही रिश्ते में हम लोग आ गए हैं। ऐसा नहीं होता। एक दूसरे पर विश्वास किया है, एक दूसरे की बातों को समझा है, एक दूसरे के लिए दुख दर्द को सहन करने की ताकत डेवलप की है, अपने आप को स्ट्रोंग किया है। रिश्ता किस लिए बनाया जाता है? ताकि हमारे पास जो दर्द है उनको बांटा जाए। लेकिन आप दर्द बांटने की बजाय इंजॉयमेंट बांट रहे हैं। आपके पास फिजिकल होने के बाद बचता क्या है, मुझे बताइए। आप रिश्तों में आएंगे और फिजिकल हो जाओगे, यही बचेगा क्या? आपने लाइफ में 10-5 रिश्ते बना लिए। ज़्यादातर मैंने देखा है रिलेशनशिप बहुत सारे बन जाते हैं, आपकी लाइफ बड़ी बड़ी होती है। मैंने देखा है लड़कों को 10-10 रिश्ते बना लेते हैं, 20-20 रिश्ते बना लेते हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं नहीं, मेरे तो 2-3 रिलेशनशिप रहे हैं। और कुछ लड़के तो ऐसे हैं 3-4 लड़कियां भी सेट करके रखते हैं। लड़कियों की भी यही कंडीशन है। क्या हो रहा है उनसे? अब आप जिससे मिलोगे और जिसके साथ रहोगे उससे फिजिकल हो जाओगे क्या? क्या होगा? आप एक अंगूर के गूछे से टूटे हुए
अंगूर बन जाओगे फिर आपकी वैल्यू कुछ बचेगी नहीं। आपको जो आएगा आपको उसी नज़र से देखेगा कि हाँ फिजिकल होना है और फिर छोड़कर जाना है। भाई जिन लोगों के पास वैल्यू होती है, जो वैल्यूबल पर्सन होते हैं, वो अपनी इज्जत को सेफ रखते हैं। लेकिन अगर आप उस तरीके के व्यक्ति हो फिर मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, आप फिर करिए और रहिए और घूमिए, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसा तरीका बताइए कि हम लोग किसी को फिजिकल के लिए मना ले, वो अगली वीडियो में बताया जाएगा, इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा। लेकिन होता क्यों है ऐसा, फिजिकल के लिए मनाना क्यों पड़ता है? क्योंकि पार्टनर को आपके ऊपर विश्वास नहीं हुआ है, पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका चेहरा बड़ा गंदा है। गंदा चेहरा मायने नहीं रखता, आप दिखने में बड़े भद्दे दिखते हैं, आप तो बॉडी बिल्डर हो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। अगर आपको विश्वास अपने पार्टनर पर नहीं है और आपके पार्टनर को आप पर विश्वास नहीं है तो रिश्ते में कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी ना। तो फिजिकल आपसे कैसे हो जाएगा? जिस इंसान के पास उसकी सबसे मजबूत वस्तु है वो आपको उसको कैसे दे देगा भैया? नहीं दे पाएगा। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एक दूसरे का विश्वास जीतना। अगर आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का विश्वास नहीं जीत पाए हैं तो आपका पार्टनर आपके कहने पर कभी भी फिजिकल नहीं होगा। विश्वास बड़ी चीज होती है और आप किसी दबाव में उस पर ऐसे इस प्रकार के बिहेवियर कर रहे हैं, वो किसी दबाव में है तो गलत है। ऐसे जबरदस्ती किसी चीज को खाना या किसी चीज के साथ रहना तो दिक्कत का विषय हो सकता है ना। रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? अपने पार्टनर के साथ दबाव डालकर ये सब चीजें कहना, इस प्रकार का बिहेवियर करना, उस पार्टनर को परेशान करना, उस पार्टनर के साथ रहते रहते भी। और हाँ, एक बात और सुनिए, अगर इस प्रकार के लोगों में आप रह रहे हैं जिनका काम यही है फिजिकल होना, और मैंने एक बात और भी देखी है, चलिए आप फिजिकल भी हो जाइए, पहले देख लीजिए लड़कियां भी बड़े उस्ताद हो रही है। अब 2-3 तरीके की लड़कियां आ रही हैं, वो समझ लेना, दिमाग से मत निकाल देना। अब गैंग चल रहे हैं, फिर पता लग जाएगा आपको, 376 लगेगी। सोचो, दिमाग में अगर ये बैठ चुका है कि हाँ मुझे तो फिजिकल होना है, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों तरसों, ये सब चीजें आपके साथ चलती रहे, कहीं लगेगी 376 और फिर जेल की बस चक्की पीसते रहना, फिर आपको कोई रास्ता मिलेगा नहीं। ऐसे गैंग चल रहे हैं, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां होती हैं, और खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां होती है तो आपको आसानी से फंसा सकती हैं। फिर आप कहोगे सर ये सब तो आपने बताया ही था। तो बताया है तो नॉलेज भी लेनी चाहिए थी ना, आपको समझना भी चाहिए था। लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करें। वैसे जो मेरा विषय है, जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा था, वो टॉपिक था कि लड़के ज़्यादातर फिजिकल क्यों होना चाहते हैं। क्यों, किसने कहा भैया लड़के ही ज़्यादा फिजिकल होना चाहते हैं? नहीं, मैंने देखा है लड़कियां भी बड़ी उस्ताद, वो पहले इन चीज़ों को सोचे बैठती हैं। भैया अगर आप किसी रिलेशनशिप में आए हो और केवल अपने आप को अकेलापन खत्म करने के लिए आए हो तो आप उतना ही सोचिए ना। आप क्यों उसके साथ घूमने के लिए जाते हो? क्यों उसके साथ मूवी देखने के लिए जाते हो? आप किस दिशा में जा रहे हो, कहां पर जा रहे हैं? आप उसको तैयार कर रहे हैं या वो तैयार हो रहा है? भैया अगर आपको कहीं शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, पहले आप किसी इंसान को बोलेंगे ना कि आप रेडी हो जाइए, तभी तो वो रेडी होगा। आपने उस इंसान को मूवी ले जाकर, आपने उस इंसान को कहीं घूमने ले जाकर, आपने उस इंसान को कहीं पर ऐसी जगह पर जैसे कैफे होते हैं, कहां किस लिए तैयार किया है? किस काम के लिए आप उसको तैयार कर रहे हैं? क्या उसको एजुकेशन के लिए आप तैयार कर रहे हैं? आप उस इंसान को जिस काम के लिए तैयार कर रहे हैं वो काम ऑटोमेटिक वो करना चाह रहा है। अब क्या करोगे आप? आपने सब रास्ता दिखाया है ना। आप कहते नहीं एक्चुअली मैं कहीं घूमना नहीं चाहती हूँ, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरा खुद का बिहेवियर ऐसा है, मैं इज्जतदार लड़की हूँ। लेकिन आपने उसको बोला कि एक्चुअली मुझे ना आज वो फलाना काम करना है, मुझे तो वहाँ पर जाना है घूमने के लिए, मुझे तो उस कैफ़े में जाना है, मुझे तो वहाँ पर चाउमीन खानी है। उसके क्या होगा उनसे? तैयार कौन कर रहा है? फिर आप कहते हो कि नहीं वो तो मुझसे फिजिकल के लिए दबाव डाल रहा है। तो नहीं डालेगा भैया, क्यों नहीं डालेगा? किसने ये चीजें बोली हैं? भैया अगर आप किसी को भोजन करा रहे हैं और भोजन में आप मिठाई भी दे रहे हैं तो कौन सी गलत बात है? कॉमन सी बात है, मिठाई देना कॉमन है। अगर किसी ने भोजन करते करते आपसे अचार मांग लिया तो कौन सी गलत कर दिया भैया? भोजन किसने कराया है? आप पहले उसको चाय पिलाकर बाहर निकाल देते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
मैं मानता हूं अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि भी उस प्रकार का होना चाहिए ना, वो देवता की तरह व्यवहार करे, देवता की तरह रहे। लेकिन आपके साथ ये सब हो रहा है, उसमें गलतियां पार्टनर की नहीं, लड़कों की गलती नहीं है, गलतियां आपकी है। उनको स्वीकार करें और अपने आप को समझाने की कोशिश करें। नहीं समझते, गलतियां आप दूसरे की निकालते हैं। जो इंसान हमेशा गलती दूसरे की निकालता है तो वो हमेशा पीछे रह जाता है और अपनी लाइफ में परेशान रहता है। कहीं ना कहीं ज्यादातर गलतियां लड़कियों की है। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा, आपको परेशान भी नहीं करेगा। और मैं मूर्ख लोगों की बात नहीं कह सकता, जो बिल्कुल भद्दे हैं, बेवकूफ हैं, उनकी बात मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो अच्छे लड़के हैं, जो पारिवारिक लड़के हैं, जो परिवार से सक्सेसफुल लड़के हैं, वो आपको किसी चीज के लिए दबाव नहीं डालेंगे। अगर आपने किसी बात के लिए मना कर दिया तो मना कर दिया, लेकिन आपको रिलेशनशिप में विश्वास, एक दूसरे पर आप मैच्योर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपको कोई बर्डन नहीं डालेगा, ना आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रेशर रखेगा। तो ये विषय जानना बड़ा जरूरी था। इस विषय पर बात करना भी बहुत आवश्यक था। अगर आप इस टॉपिक पर बात नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ भूल रहे हैं। सेक्सुअल एजुकेशन आपको होनी चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए। थोड़ा अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक गलत है, लेकिन ये टॉपिक गलत नहीं है। मुझे बता दीजिए, किसकी लाइफ का ये हिस्सा नहीं है? सब लोगों की लाइफ का हिस्सा है। सब लोगों की लाइफ में ये सब कुछ आना है और इस चीज की जानकारी होना जरूरी है ना। क्या कैसे कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्यों ऐसा हमारे ऊपर बिहेवियर करके हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। अगर ये बातें आपको नॉलेज नहीं होगी तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊँ, अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो नमस्कार दोस्तों।